ओम जय श्री विष्णु जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों इस बार दिन मंगलवार को 12 नवंबर 2024 को देव उठनी एकादशी पर्व मनाया जा रहा है। इस एकादशी पर तुलसी विवाह और विष्णु पूजन का विशेष महत्व माना गया है। तो आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी के दिन कैसे करें घर में तुलसी जी का विवाह। तुलसी जी का विवाह देव उठनी 11 के दिन सायंकाल के समय किया जाता है। तो एकादशी के दिन विवाह कराएं। यदि आप एकादशी के दिन विवाह नहीं करवा पाते हैं किसी भी कारणवश, तो आपको चाहिए कि एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक विवाह करा सकते हैं आप किसी दिन। यानी एकादशी को नहीं कर सके तो आप द्वादशी, तेरस, चौदस इस प्रकार से आप 5 दिन तक आप कर सकते हैं। और इस दिन जब आप विवाह करवा रहे हैं तो सारा परिवार इसी तरह तैयार हो जैसे विवाह समारोह के लिए होते हैं। तुलसी विवाह के शुभ अवसर पर घर के पूजा स्थल, तुलसी स्थल तथा मुख्य द्वार पर आकर्षक रंगोली जरूर बनाएं। तुलसी का पौधा एक पटिया या चौकी पर आंगन, छत या पूजा घर में बिल्कुल बीच में रखें। चौकी पर अष्टदल कमल बनाकर शालिग्राम को आप स्थापित करके उनका श्रृंगार करें। फिर अष्टदल कमल बनाकर कलश स्थापित करके उसमें जल भरकर स्वास्तिक बनाएं। पंच पल्लों से कलश को सजाएं और कलश में डालें एक सुपारी, एक हल्दी का गांठ, लौंग, इलायची और थोड़े से पुष्प। यह डालकर आप पंच पल्लों से सजाएं और गंगा जल से कंठ तक कलश को भर दें। और फिर उसके ऊपर आप दीप कलश भी रख सकते हैं या फिर श्री कलश भी रख सकते हैं, यानी आप नारियल रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कलश की स्थापना जरूर करें, यह अनिवार्य है, जरूर करनी ही चाहिए। जब आप विवाह कर रहे हैं तो आपको कलश की स्थापना जरूर करना चाहिए। और फिर तुलसी के गमले के ऊपर गन्ने का मंडप सजाएं या फिर अपने हिसाब से आप कुछ भी सजावट जरूर करें। मड़वा बनाना बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए मंडप जरूर सजाएं। तुलसी देवी पर फिर सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं और साथ ही एक लाल चुनरी जरूर ओढ़ानी चाहिए माता को। तो आप एक लाल चुनरी पहना दीजिए, माता को ओढ़ा दीजिए और गमले में शालिग्राम जी रख दीजिए। और इस दिन शालिग्राम जी पर अक्षत नहीं चढ़ाते हैं पर तिल जरूर चढ़ाया जाता है, तो आप अक्षत की जगह तिल जरूर चढ़ाएं, सफेद तिल। और तुलसी और शालिग्राम जी पर दूध में भीगी हुई हल्दी लगाएं और आप चाहें तो दूध में आटा भी हल्दी के साथ मिला सकते हैं। और इस प्रकार से पहले आप भगवान शालिग्राम को लगाएं, फिर तुलसी माता को हल्दी जरूर लगाएं, फिर इसके बाद मेहंदी भी लगाया जाता है। तो इस प्रकार पहले आप भगवान शालिग्राम को लगाएं और फिर तुलसी माता को हल्दी और मेहंदी जरूर लगाएं। और गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप करें और उसकी पूजन करें। आप पूजन की सभी सामग्री अर्पित करें जैसे फूल, फल इत्यादि। अगर हिंदू धर्म में विवाह के समय बोला जाने वाला मंगलाष्टक आता है तो वह अवश्य बोलें। तुलसी विवाह के दौरान मंगल गीत भी गाए जाते हैं, तो आप मंगल गीत भी गा सकते हैं। देव प्रबोधनी एकादशी से कुछ वस्तुएं खाना आरंभ किया जाता है, अतः भाजी, मूली, बेर और आंवला जैसी सामग्री बाजार में पूजन में चढ़ाने के लिए मिलती हैं, वह लेकर जरूर आएं, यह सब अर्पित करें। और फिर माता तुलसी को सिंदूर जरूर अर्पित करें। भगवान शालिग्राम से छुआकर सिंदूर अर्पित किया जाता है। और आप मालाएं बनाए हैं तो मालाएं भी जरूर पहनाएं। तुलसी माता से छुआकर आप शालिग्राम को माला पहनाएं और माता जी से छुआकर तुलसी माता जी से छुआकर शालिग्राम जी को पहनाएं। इस तरह से जयमाल की भी रस्म निभाई जाती है, पूरी की जाती है। और दोस्तों कपूर से फिर आरती करनी चाहिए। और जितनी भी आपकी यथाशक्ति हो 11, 21, 51, 101 परिक्रमा भी तुलसी माता और शालिग्राम जी के साथ ही किया जाता है, परिक्रमा कीजिए। और ध्यान रखें कि तुलसी शालिग्राम का विवाह प्रदोष काल में करें। शास्त्रानुसार प्रदोष काल सूर्यास्त से 2 घड़ी यानी 48 मिनट तक रहता है और मनांतर से कुछ विद्वान इसे सूर्यास्त से 2 घड़ी पूर्व अथवा 2 घड़ी बाद तक की भी मान्यता देते हैं। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि प्रदोष काल का समय 48 मिनट पहले सूर्यास्त के और 48 मिनट बाद तक रहता है। तो आप इस समय पर तुलसी माता का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। और पूजा समाप्ति पर घर के सभी सदस्य चारों तरफ से पटिये को उठाकर भगवान विष्णु से जागने का आवाहन करें। उठो देव सांवरा, भाजी बोर आंवला, गन्ना की झोपड़ी में शंकर जी की यात्रा।
इस श्लोक का भोला सा भावार्थ है, हे सांवले सलोने देव, भाजी बोर आंवला चढ़ाने के साथ हम चाहते हैं कि आप जागृत हों, सृष्टि का कार्यभार संभालें और भगवान शंकर जी को पुनः अपनी यात्रा की अनुमति दें। इस तरह से हम भगवान श्री विष्णु को जगाते हुए और उनसे प्रार्थना करेंगे। और दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। यदि यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और तुलसी विवाह कैसे किया जाता है यह हम करके भी आपको दिखाएंगे, तो आने वाली वीडियो जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।